जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी 2018 में वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ क्या गई थी, और 2024 में फॉर्म आवेदन होने वाले हैं, वो भी कब से, 15 अप्रैल से। ठीक है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको बनवाने हैं। 15 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। वैकेंसी इस बार है 4660। ठीक है। इस तरह की वैकेंसी है जिसमें यूपीएसआई की तकरीबन 500 वैकेंसी है, बाकी सब किसकी वैकेंसी है, कांस्टेबल की। ठीक है। आवेदन करवाना है तो डॉक्यूमेंट्स में देखो हाई स्कूल, इंटर, और जो आपके पास अगर इसमें एसआई में डालो तो आपके पास बीए या बीएससी की डिग्री जो भी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी का इंटर के पास, ये इंटर वाली है। ठीक है, 10+2 की। और चीज मैं आपको बता दूं, जो आपकी जाति निवास होगी ना, जाति और निवास, ये कहाँ की होनी चाहिए, सेंट्रल की होनी चाहिए। ठीक है ना, स्टेट वाली नहीं है, सेंट्रल की होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जिसे केंद्र बोलते हैं, केंद्र वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये बनवा लो आप लोग, कन्वर्ट करवा दो उसमें तहसील में जाके। ठीक है। इतना आपको काम करवाना है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, कहाँ से कहाँ फॉर्म डालो, कितना सेफ होने वाला है। उससे पहले ये चीज जानो, बहुत जरूरी है। देखो ग्रुप, इसमें क्या होता है ना, मेल फीमेल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, इसमें जोन वाई बटे हुए होते हैं। जैसे कि तकरीबन कांस्टेबल में 6 जोन है। ठीक है ना, 6 जोन के अंदर सारे स्टेट आ जाते हैं आपके। ठीक है। 6 ग्रुप हैं, बाकी इसमें जोन आते हैं, जोन तकरीबन 17 हैं। ठीक है। इसी तरह से ये ग्रुप में बटे हुए हैं, तो यानी कि ए ग्रुप में जैसे कि 3 जोन आ गए, या बी में 4 आ गए, या डी में 4 आ गए, जैसे कि डी वाला अपना यूपी से संबंधित है, ई में 3 आ गए, इसमें 2 आ गए, तो इस तरह से है। ठीक है। अभी कट ऑफ देखते हैं। देखो मेल की कट ऑफ देखते हैं पहले कांस्टेबल की। अगर जनरल की बात करें, ग्रुप ए में 83 गई है, बी में 89 गई है, सी में 87 गई है, डी में 117 गई है, 50, ई में 50 गई है, एफ में 93 गई है। देखो आप लोग देखोगे कि सर ये तो रहा लो, यानी कि हमारा जो ग्रुप ई है लो दिख रहा है बहुत ज्यादा है, और जो ग्रुप डी है देखो 120 में से 120 गई है, 117। ठीक है। 120 में से एक कट ऑफ बनती है, आप सभी को पता है 120 नंबर का ही फॉर्म आपका क्वेश्चन होता है, 120 नंबर ही होते हैं कांस्टेबल में भी और यूपीएसआई में भी। ठीक है। तो 120 में ये कट ऑफ बनी हुई है, ना कि 100 में। इतना आप लोग पहले अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। ग्रुप ए में ओबीसी और सी में नहीं था, इसलिए बी में 89, डी में 120, 120 में से 120 सोचो पहले, ई में 61 और एफ में 89। ठीक है। एससी में इसी तरह देख लो 78, 82, 78, 86, 62, 70। कह सकते हो जो डी वाला है ना, जो अपना यूपी राजस्थान बिहार वाला, यही हाई है ज्यादा अधिकतर, बाकी की सब चीजें लो ही दिख रही है आपको, है ना। अब लो भी नहीं दिख रही हो, कहने मतलब आप ये मत कहो कि बहुत लो है भाई। 120 में से ना 86, 78, 82, 78 बहुत तगड़ा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, याद रखना। एसटी देख लो 78, 78, 77, 82, 50, 68, यानी कि ई और एफ में कह सकते हो सर ई और एफ लो है, डी हाई है, डी आपका हाई हो गया, और ये दोनों कह सकते हो सर नॉर्मल है भाई। नॉर्मल का मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हैं, नॉर्मल से हमको लग रहे हैं। हालांकि सी ग्रुप भी हमारा कहोगे तो सर ए कहोगे कि लो ही लग रहा है। ठीक है ना। लो का मतलब क्या है, आप लोग सोच रहे हो कि क्या है सर ये लो है, 120 में से 87, 78 भाई बहुत ज्यादा है। 120 में 87, 78 पहले करने में आप लोग सोचो तो कितना टाइम की मेहनत होनी चाहिए, कितनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब जाके आप लोग कर पाओगे। लेकिन वही सच्चाई है ना, सिलेक्शन तो भाई होना है। स्टूडेंट आज के जमाने में ऐसे 120 में से 120 करके आ रहे हैं, तो भाई उनका तो पहले सिलेक्शन होगा। अभी हम 120 में से 100 करके आ रहे हैं, हमारा कहां से हो जाएगा जब 120 वाला ऑलरेडी बैठा है। ठीक है। तो आप तैयारी करिए, इस बार मैं बता दूंगा किस ग्रुप से डालो, कितना नंबर आपका होना चाहिए। फीमेल की देख लो भाई, जनरल की ए ग्रुप में 57, 61, 53, 74, 42, इसमें वैकेंसी नहीं है। ग्रुप एफ में फीमेल की ओबीसी 55, 54, 47, 71, 50, 51, 44, 58, 50, 51, 48, 64। देखो फिर वही है ना, ग्रुप डी जो है वो हाई है अपना, जो डी में हम बता रहे हैं यूपी आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हाई है। सी में देख लो थोड़ा सा लगेगा कि सर अच्छा खासा, देखो फीमेल में बता दूं 120 में से अगर लड़की पढ़ने वाली है तो यहाँ पर किसी भी जोन में वो फॉर्म डाल दे, आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकती है। थोड़ा ग्रुप डी में उसको दिक्कत लगेगी कि सर ग्रुप डी में थोड़ा सा हाई जा रही है, वरना देखो सब देखोगे ना 50% के आसपास है, 50% के ही आसपास है। देखो 50, 50 50% से भी कम है, 60 होना चाहिए 50% के लिए। देखो ये है 61, 50%, यानी कि 50% से भी कम नंबर लाना है बाकी के जोनों में फीमेल के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान दें, थोड़ा तैयारी अच्छे से करें। ठीक है। अब एसआई की बात करते हैं पहले। ठीक है। ग्रुप बटे हुए हैं, इसमें सिर्फ ई ग्रुप तक होता है। ओबीसी की बात करते हैं पहले। रिजल्ट आया था सबसे पहले ओबीसी था। ओबीसी देखो, एक ए में 95, बी में 97, 92, 97, 77।
कह सकते हो। अभी रुको, एससी में 88, 90, 84, 88, 69, एसटी में 85, 85, 81, 87, 62, 94, 100, 94, 99, 74। देखो आप लोग कहोगे सिर्फ सर ई ऐसा ग्रुप है जिसकी लो दिख रही है, ठीक है ना, ई जो है वो सिर्फ लो ही दिख रहा है, बाकी के सभी अधिकतर हाई ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। यूआर की देख लो 94, 100, 100 की बताओ 120 में से 100 जा रही है ग्रुप बी में भी, ठीक है ना। ये भी देखो आप कहोगे सर हाई है, ऊपर वाला भी हाई है। ग्रुप सी और ग्रुप ई, ग्रुप अगर यूपीएसआई में आप लोग करो तो ग्रुप सी और एंड ग्रुप ई में, ठीक है ना, आवेदन करना, इसमें कम नंबर होंगे तो सिलेक्शन आपके होने के चांस रहेंगे। इसी तरह इसमें भी देख लो, ग्रुप ई सबसे पहले ग्रुप ई से फॉर्म अप्लाई करना आप लोग, ठीक है ना, ग्रुप ई से ही फॉर्म आवेदन करवाना, ई में ना करवाओ तो फिर आप सी में करवाना, ठीक है ना, क्योंकि ई और सी की ही आपको कम दिख रही है, बाकी की अधिकतर हाई दिख रही है। ओबीसी में फीमेल के कैंडिडेट्स देख लो, ओबीसी 77, 81, 75, 84, 46, ग्रुप ई की सबसे कतार लो गई है, ठीक है ना, एससी 74, 74, 66, 72, 38, 60, 64, 62, 72, 40, 79, 87, 79, 87, 42, ग्रुप यही लो है, बाकी के अधिकतर देखो सब नॉर्मल सा ही लग रहा है, मतलब नॉर्मल के हाई लग रहा है बाकी का सब, ठीक है। तो ग्रुप ई चुन सकते हो आप यहाँ पर। ग्रुप डी में हमेशा याद रखना कंपटीशन होने वाली बहुत अच्छी सी, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाना पहली बार, ठीक है। फिलहाल ये रही कट ऑफ भाई। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरी नजरों में भाई अब तैयारी आप बहुत अच्छे से अच्छे करोगे, लेकिन उस कह सकते हो ना कि हम टारगेट तो बना लेते हैं जी 120 में से 100 क्वेश्चन, लेकिन हम करके नहीं आ पाते हैं। देखा गया कि हम 170 क्वेश्चन पे ही अटक गए, ये 60 क्वेश्चन पे अटक गए, 120 में से हमने 100 टारगेट बना रखा था, हमारा जी हो नहीं पाया। भाई इस 100 टारगेट के लिए ना मेहनत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी यथा होनी चाहिए, तब जाके आप 120 में से 100 के पास पहुंचोगे। 100 के पास पहुंचने का मतलब है अधिकतर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे कहीं की भी, लेकिन 120 में से 100 क्वेश्चन सही करना कंपटीशन के दौर में भाई इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। तो टारगेट आप लोग दोस्तों अपना तकरीबन 90 क्वेश्चन बना के चलो कि भाई 120 में से हमको 90 क्वेश्चन हर हाल में करने हैं, 120 में से 90 क्वेश्चन हमको सही करने हैं हर हाल में, तभी हम अधिकतर कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। या यूपीएसआई की तैयारी करोगे तो 100 क्वेश्चन अपना टारगेट बना के चलो, 100 क्वेश्चन प्लस का, 100 क्वेश्चन प्लस का, क्योंकि यूपीएसआई वैकेंसी कम है, पूरा भारत इसमें फॉर्म डालेगा तो सोचो कंपटीशन तो होनी है, सीधी सी बात है। अगर आप लोग मेल की बात करें तो 90 कांस्टेबल के लिए तकरीबन, अगर आप एससी एसटी हो तो 80 क्वेश्चन अपनी कम से कम तैयारी बना के रखना, 80 में से कम आएंगे तो आपके चांस बनेंगे सिलेक्शन होने के फिर भी, ठीक है। बाकी के 90 एससी एसटी 80, ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी 90 क्वेश्चन प्लस अपनी तैयारी बना के चलना। फीमेल की बात करें 80 क्वेश्चन आप लोग बना के तैयारी चलो, यूआर और क्या बोलते हैं 70 क्वेश्चन पे आपका चांस बनेगा कि 70-75 क्वेश्चन पे भी आप अपना सिलेक्शन देखोगे। तो 70 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस ओबीसी और आप जनरल, ठीक है, और बाकी के 60 क्वेश्चन तैयारी आप लोग भी करना एसटी और ओबीसी, एसटी और एससी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम जरूर जाएगी इस बार भी, ऐसा नहीं है कि इस बार कट ऑफ आई जाएगी। 5 साल वैकेंसी आने मतलब ये नहीं होता कि जी इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट ऑफ हो रखी है, 120 में से 120 आज से 5 साल पहले ही हो रखी थी, ठीक है ना, अब 120 में से 130 नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों कट ऑफ आपकी सबकी। अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो ही गए, मैंने बता दिया जाति निवास जैसे का सेंट्रल का होना चाहिए, 15 अप्रैल से आपके आवेदन करना, ग्रुप अपना सही से चुनना, ठीक है ना, ग्रुप चुनोगे तभी ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना गलत ग्रुप से डालोगे कंपटीशन में घिर जाओगे, ठीक है। कम थोड़ी जहाँ पे सहूलियत है कि चलो यहाँ पे कम नंबर सिलेक्शन होगा तो ऐसे ग्रुप पहले चुने, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे दोस्तों, और भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से संबंधित वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।